हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी जश्न आपको पता ही है कई सालों से चल रहा है और कई साल तक चलेगा। जब तक के 100% लागू न हो जाएगा तब तक सऊदी सरकार इस पे लगा रहेगा। जब तक के सऊदी के सारे नागरिक जो बेरोजगार है, जब तक के नौकरी में नहीं लग जाएगा तब तक सऊदी की सरकार मानने वाला नहीं है। और हर कैटेगरी में और हर जॉब में इनको डाला जाएगा सऊदी सरकार को। इस पे जो खबर आई है दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर है जो बाहर के लोग हैं उनके लिए। हम बताएंगे आपको आगे। दूसरी खबर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन की तरफ से जो बड़ी अपडेट है ट्रांजिट करने वाले के लिए, बने रहिएगा। दूसरी बात है कि किसी बंदा ने पूछा था कि हम भाग के काम करेंगे तो कैसा रहेगा। हम इस पे काफ़ी सारी बात पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, हम आपको आज भी बताएंगे। और तीसरी बात है कि अगर इकामा हम बाहर में लेकर नहीं गए, जो फिजिकली इकामा होता है, जो कार्ड वाला होता है, तो क्या पुलिस पकड़ेगा, तो क्या हमको जेल में डाल देगा या मोबाइल से काम चल जाएगा। इस पे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। आते हैं पहली खबर पे दोस्तों। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के मंत्री अहमद अल राजी के मुताबिक पिछले 4 सालों में लगभग 7 लाख सऊदी नागरिकों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिया गया है। यह प्रक्रिया सऊदीकरण यानी सऊदीजेशन के तहत की गई है। इसका मतलब ये भी है कि जिस संख्या में सऊदी नागरिकों को रोजगार मिला है उतनी ही संख्या में प्रवासियों की नौकरियां प्रभावित हुई होंगी। पहले सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर में 1.7 मिलियन यानी 17 लाख सऊदी नागरिक काम कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 2.4 मिलियन हो चुकी है। यानी लगभग 7 लाख सऊदी नागरिक को नया नौकरी दी गई है, नया जुड़ा है। सऊदी अरब में लगातार सऊदीकरण की प्रक्रिया जारी है। जो विदेशी कर्मचारी पहले उच्च पदों पर या महत्वपूर्ण भूमिका में काम करते थे, उनकी जगह अब सऊदी नागरिकों को नियुक्त किया जा रहा है। इससे ये साफ होता है कि सरकार अपने नागरिकों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए जोर पर है, ठीक है। आते दूसरी खबर पे। रमजान के पवित्र महीने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी मोफा ने पूरी तैयारी की बात कही है। रमजान के दौरान उम्रा तीर्थ यात्रियों की संख्या का कारण काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में उनके समय किसी तरह के परेशानी न हो, इस बात का ख्याल रखा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में कहा गया है कि दौरान मंत्रालय के द्वारा सभी तीर्थ यात्रियों को पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। उन्हें स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें वेबसाइट www.mofa.gov.ae और द स्मार्ट एप्लीकेशन UAE मोफा शामिल है। इसकी मदद से तीर्थ यात्रियों को ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। इसके अलावा लोगों से अपील किया गया है कि जो तुरंत यात्रियों के लिए गाइड जारीकरण किया गया है उसे पालन जरूर करना चाहिए। मंत्रालय के द्वारा एमिरेट ट्रैवल के लिए नंबर भी जारी किया है, इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। व्हाट्सएप या स्मार्ट एप्लीकेशन के द्वारा तावाजूदी सर्विस भी प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये सारी खबरें दोस्तों। और जो एक बात सवाल किया था किसी बंदा ने कि हम भाग करके काम कर सकते हैं कि नहीं, इस पे हम बहुत सारे बात पहले भी हम कर चुके दोस्तों। क्योंकि देखिए भाग के काम करने का हालात हम देख चुके हैं। हमारे कंपनी से खुद कई लड़का भागा है, तो हम जानते हैं कि भाग के काम करने वाले के साथ क्या क्या होता है। उसके देखिए बंदा तो भागता ही है, उसके पीछे उसके साथ मुसीबत भी रहता है, कई सारे मुसीबत होते हैं। और दूसरी बात है देखिए सैलरी को लेकर के बड़ा प्रॉब्लम होता है। भागा हुआ बंदा कई सारे हमको मिले हैं जो भाग जाते कंपनी से, हमें फ़ोन करते, भाई मैं तो फंस गया यार, मुझे भागना नहीं चाहिए था, अच्छा खासा था जो भी हमारा सैलरी था, कम से कम हम इकामा होल्डर थे, कम से कम हम वहाँ पे सही से यानी किसी से डर के नहीं रहते थे। लेकिन अब हमें जहाँ पे हम काम करते हैं डर के रहना पड़ता है। कई सारे लोग हमें बताते ये चीज़, ठीक है। हमारे एक केरला का लड़का था, तो उन्होंने भी यही बात बताया, ठीक है, कि भाई हमको अच्छा होता कि हम यानी ट्रांसफ़र करवा लेते। हम भाग के हम तो आए हैं, लेकिन 6 महीना हो गया हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे चीज़ है जो परेशानी बढ़ जाती है। भाग के काम करने में सैलरी आपको नहीं देगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा। अगर आप इकामा होल्डर है तो आपको सैलरी नहीं देगा, तो आप केस कीजिएगा, झगड़ा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारी बात है, ठीक है। ये सारा चीज़ कर सकते हैं। अब जो बंदा भागा है, देखिए होता क्या, भाग के काम करने में उनके साथ अगर इकामा, देखिए सऊदी अरब में ना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप
एक इलीगल आदमी है, ठीक है, और इलीगल आदमी को सऊदी अरब पसंद नहीं करता है, ठीक है। आपको काम पे रख लेगा लेकिन आपको उस तरह ट्रीट नहीं करेगा जिस तरह एक कंपनी करता है ट्रीट, ठीक है। अगर कोई कंपनी के पास आप, ठीक है, आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो लेकिन 1 महीना 2 महीना सब्र कीजिए, रुकिए, 3 महीना रुक जाइए। अगर नहीं भी दे रहा है तो 3 महीने के बाद आप ट्रांसफ़र ले लीजिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में काम करते हैं और चाहते हैं कि हम कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें या नहीं तो हम भाग के काम करें। कंपनी में तो नहीं होगा, घर के जो ड्राइवर है या घर के जो काम करने वाले हैं, मकसला में, मताम में, यहाँ वहाँ काम करने वाले हैं, उनका घर में नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो कहीं दूसरी जगह कफील में ही ट्रांसफ़र ले ले, कंपनी में नहीं होगा। उनका जो कफील सिस्टम है उनमें हो जाएगा, कंपनी में नहीं होगा, ठीक है। तो भागने से बेहतर है कि आप घर चले जाए, एग्जिट लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। एग्जिट लगा के आप घर चले जाओ, घर जाके दूसरे वीज़े पे आ जाओ, आसान है। ये कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश आपका मुल्क नहीं है, इंडिया वाले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो आसानी से लोग 40,000, 30,000, 50,000 में आ सकते हैं। फिर क्या ज़रूरत है आपको भाग के काम करने में, कई सारे लोग पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें, परेशानी भी साथ में उनका जुड़ जाता है, ठीक है। और एक और सवाल किया था एक बंदा ने कि बिना इकामा अगर हम भूल गए, घर में का इकामा भूल गए, रूम में भूल गए, तो क्या हम मोबाइल में दिखा सकते हैं या नहीं। हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल। ही तो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ही तो कहता है सरकार कि आप डिजिटल ही होइए। डिजिटल ही तो चाहता ही सरकार है कि कैशलेस हो लोग, और जो कार्ड सिस्टम है वो हटाए और जो डिजिटल है उस पर आ जाए लोग, तो चाहता ही सरकार। तो डिजिटली अपशेर से आप दिखा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन डायरेक्ट आप नेट ऑन करके अपशेर से या तवक्कलना से अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेबल है यहाँ, चाहे वो तवक्कलना में आप दिखाइए, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन आपको नेट ऑन करके दिखाना होगा और नेट अवेलेबल आपको रखना। बहुत सारे लोग नेट रिचार्ज नहीं रखते सऊदी अरब में, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वो सोचता है स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको कब ओरिजिनल दिखाना होगा अपशेर में। अगर भूल गए हैं रूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भूल जाने से कोई मसला नहीं, अपशेर से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी अपडेट है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।